गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यहाँ पर 9th क्लास में सामाजिक में लोकतांत्रिक अधिकार पार्ट 5 है। टॉपिक है सांस्कृतिक और शैक्षिक व संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे पहले हम देखेंगे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, बाद में देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उन मौलिक अधिकारों में ये सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार यानी सभी नागरिकों को अपनी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो संविधान में इस प्रकार से अल्पसंख्यक या इस प्रकार जो निम्न जातियां हैं या अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके स्थान को विशेष महत्व प्रदान किया है, क्योंकि उनका भी स्तर ऊंचा उठाना है, उनको संरक्षण प्रदान किया गया। तो सांस्कृतिक और शैक्षिक जो एक अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के तहत हम आज यहाँ पर जो किस प्रकार से संस्कृति और शैक्षिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किया है। यानी कि संविधान जो अल्पसंख्यक को भाषा, संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि उनका भी स्तर हमारे समाज में ऊंचा हो रहा है, इसलिए संविधान को उनको विशेष प्रावधान दिए गए हैं। इस संविधान में नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं उनको विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो इस तरह अन्यथा वे बहुसंख्यकों की जो भाषा है, धर्म है और संस्कृति के प्रभाव में वो क्या होंगे, पिछड़ जाएंगे। इसलिए संविधान ने ऐसी जो अनुसूचित जातियां हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके हितों को ध्यान में रखकर उनको विशेष महत्व प्रदान किया है। और संविधान में अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार को स्पष्ट किया है। देखो, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार में जो अल्पसंख्यकों को कुछ इस प्रकार के विशेष महत्व दिए गए हैं, जैसे नागरिकों को विशिष्ट भाषा और संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार है। यानी नागरिकों में किसी भी विशिष्ट भाषा और संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार है। किसका अधिकार है? अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार संविधान इसे प्रदान करता है। यहाँ पर किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला देने से नहीं रोका जा सकता। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई सरकारी संस्था में शिक्षा अध्ययन पाना चाहता है तो उसी धर्म या भाषा या जाति या किसी भी आधार पर उसे रोका नहीं जाएगा। यानी कि हमारे भारतीय संविधान में नागरिकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान करता है। तो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा का हो, उसे संस्कृति और शिक्षा यानी शिक्षा पाने का अधिकार है। सरकारी संबंधी किसी भी तरह की जो शैक्षिक संस्थान है उसमें उसे शिक्षा पाने का अधिकार है। इसी प्रकार से जैसे देखो, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उसे चलाने का भी अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान है उसे चलाने और उसको स्थापित करने का उसे अधिकार प्रदान करता है। तो वो अपना निजी शैक्षिक संस्थान खोल सकता है, उसे चला सकता है। संविधान में अलग अलग भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक होंगे। हमारे भारत देश में देखो, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, अलग अलग जातियाँ, अलग अलग धर्म लोग निवास करते हैं, तो अलग अलग लोगों की संस्कृति भी अलग होती है। तो यहाँ पर जैसे देखते हैं, आंध्र प्रदेश में तेलुगु जो भाषा है बोलने वाले हैं, उनका बहुमत है, पर कर्नाटक में अल्पसंख्यक हैं, यानी कि तेलुगु भाषा बोलने वाले कम होंगे। यानी कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोलने वाले अधिक हैं तो कर्नाटक में कम है। पंजाब में सिख भाषा बोलने वाले ज़्यादा हैं तो यहाँ पर राजस्थान में और हरियाणा, दिल्ली में कम है पंजाबी भाषा बोलने वाले। तो जहाँ जैसे कि भाषा के आधार पर महत्व दिया जाता है तो दूसरी जगह उस भाषा नहीं बोलने पर उसको महत्वहीन भी नहीं समझा जाएगा, क्योंकि ऐसा हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है कि कोई भी किसी भी स्थान में भाषा के और धर्म के या जाति के आधार पर उसे वंचित नहीं किया जाएगा। अब देखेंगे हम संवैधानिक उपचारों का
संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो हमारे जितने भी अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, इससे पूर्व उन सभी का संरक्षण प्रदान करता है। सभी की सुरक्षा करने वाला संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। उपचारों का मतलब इलाज। ये क्या करता है? अन्य जो अधिकारों का क्या करता? इलाज करता है। अगर किसी भी प्रकार से नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो नागरिकों के हनन होने पर नागरिकों को उससे बचाने का, उसका संरक्षण प्रदान करने का कार्य संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। यहाँ पर नागरिकों को किसी प्रकार के कोई अधिकार का हनन हो रहा है या किसी प्रकार का उसका जो अधिकार है छीना जा रहा है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत वो न्यायालय में अपनी रिट जारी कर सकता है। यानी कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। इसकी सुरक्षा और संरक्षण ये हमें नागरिकों को प्रदान करता है। तो देखो, ये अधिकार अन्य अधिकारों से को क्या करता है? प्रभावी बनाता है। जितने भी जो 5 अधिकार दिए गए हैं, उन 5 अधिकारों को क्या करता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रभावी बनाता है। यदि हमारे संविधान का उल्लंघन कोई नागरिक या कोई संस्था या स्वयं सरकार करती है, तो उससे हमारे अधिकार का उल्लंघन जब इस प्रकार का होता है तो उसका संरक्षण प्रदान करने का कार्य करती है। तो यहाँ पर उल्लंघन न हो किसी भी प्रकार के नागरिक के अधिकार का, वह हम अगर होता है तो अदालत के जरिए हम उसे रोक सकते हैं। तो यह समस्या निदान पा सकते हैं। समस्या के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? किसी भी प्रकार के अधिकारों का हनन होने पर उसका उपचार कर सकते हैं। तो इसी तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार में कहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आत्मा और हृदय कहा है। अगर मान लिया जाता है अन्य अधिकारों को प्रदान कर दिया जाता है नागरिकों को, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अगर हटा दिया जाता है, देखो अन्य अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अगर हटा दिया जाता है, तो यानी कि हमारा इसको क्या कहा है? भीमराव अंबेडकर ने इसको हृदय और आत्मा कहा है, क्योंकि ये हमारा हृदय और आत्मा जब शरीर से अलग हो जाएगी तो शरीर क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा, उसकी बेजान हो जाएगा, उसका कोई मोल नहीं होगा। तो हमारा जब तक हमारे शरीर में आत्मा है, हमारा हृदय है, जहाँ तक हम जीवित हैं, तो यही यहाँ अन्य अधिकारों को क्या करता है? ये अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाने का काम संवैधानिक उपचारों का अधिकार करता है। इसी तरह से मौलिक अधिकारों में न तो देखो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और इस प्रकार से उनको किसी प्रकार से भी सरकार गठित की जाती है, पर नागरिकों के खिलाफ कोई भी कानून नहीं बनाएगी और नहीं उनको लागू करेगी। तो इस प्रकार प्राधिकारी की जो गतिविधियां और फैसलों से ऊपर है, मौलिक अधिकार के ऊपर है। मौलिक अधिकार क्या है? उन सबके ऊपर है। तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून नहीं बन सकता, क्योंकि जब विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती, तो इस प्रकार का कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता, कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के किसी भी फैसले में से मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा। अगर इस प्रकार से अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायपालिका उसकी सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करती है। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार का जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार उसका संरक्षण प्रदान करता है, उस अधिकारों को दिलाता है। जो अधिकारों का हनन हो तो ये उस पर अदालत तक जाकर उन अधिकारों को पा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार लागू कराने वाले जो निर्देश आदेश रीट जारी करता है, और इन रीट के माध्यम से अगर किसी भी प्रकार के नागरिकों का अधिकार का हनन होता है तो वो उन रीट के माध्यम से अदालत में जा सकता है और अपने अधिकारों को पा सकता है। कोई भी जो पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए तुरंत अदालत में जाकर इस मामले को सार्वजनिक हित हो या ऐसे मामले में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन को लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत तक जा सकता है, और इसके खिलाफ जो सरकार है या कोई
कोई संस्था है जिसने उसका हनन किया, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो ऐसे मामलों को जनहित याचिका के माध्यम से उठाया जाता है जो सार्वजनिक हो। तो उन व्यक्तियों का समूह और सरकार के किसी भी कानून के खिलाफ सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है और सर्वोच्च न्यायालय सभी मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान करती है, उनकी रक्षा करती है। तो ऐसे मामले जज के सामने हम जैसे सार्वजनिक संबंध का हो या इस प्रकार से जो सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए तो ऐसा कोई मामला आता है तो हम जज को पोस्ट कार्ड पर लिखकर भी मुकदमा चला सकते हैं और इस प्रकार से उसको अदालत तक पेश कर सकते हैं। न्यायाधीशों में लगे सचमुच इस मामले में सार्वजनिक हित को चोट पहुंची है, अगर न्यायाधीश को ये लगता है कि कोई सार्वजनिक हित में उसको चोट पहुंची है तो न्यायाधीश तुरंत उस मामले की कार्रवाई करता है और इसी तरह से सार्वजनिक हित को चोट पहुंचाने से बचाता है। तो यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार हमारे नागरिकों को दिया गया है तो ये सभी अधिकारों को प्रभावी बनाता है। अगर ये हटा दिया जाए तो सारे निष्प्रभावी हो जाएंगे, इनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इसीलिए हमारे संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जोड़ा गया है। ये अन्य अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है और जो भी अधिकार कोई भी व्यक्ति हो, संस्था हो या चाहे सरकार हो, किसी भी तरह से नागरिकों के अधिकारों का हनन करता है तो उसे उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। धन्यवाद।